Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum friends. This is Noman and you're watching my YouTube channel Kodagins. तो लास्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस को अपनी साइट पे इंस्टॉल कर लिया था और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको अपनी फेसबुक पे लेके जाता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस सर्च किया ना, तो ये आप देखें कि ये लोग कुछ ना सर्विस दे रहे हैं। अब ऊपर-ऊपर जो मुझे नज़र आए हैं उन्होंने अपने पैसे नहीं लिखे। ये देखें, इसने लिखा हुआ है 20,000 रुपए शायद। इसने अब अमाउंट नहीं लिखी, इसने लिखा हुआ है 14,999 रुपए। अब आपको फ़ेसबुक पे बहुत सारे लोग सर्विस देते हुए मिलेंगे जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे होंगे। हर किसी के चार्जेज़ डिफरेंट है। अब ये देखें, ये 4,999 रुपए की सर्विस दे रहे हैं वेब डेवलपमेंट की। अब ये असल में करते क्या हैं? इनके पास ना बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े होते हैं प्री बिल्ट, और ये करते क्या है, आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और उस प्री मेड टेम्पलेट को उठा के अपलोड कर देते हैं। यहाँ तक इनका काम होता है। ये जो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। ये जो फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट है ना, ये होता भी फ्री है। अब डायनामिक वेबसाइट 5 टू 7 पेजेस मैंने आपको बनाना सिखाया ना, ये इसी तरह पेजेस बनते हैं। एडवांस व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, एक प्लगइन मैंने आपको बताया था कि प्लगइन लगाएंगे वर्डप्रेस आ जाएगी। मोबाइल एंड डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव, ये जब आप टेम्पलेट किट को इंस्टॉल करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी ये क्या सीन है। अभी मैं आपको ना बता रहा हूँ कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब ये कंसलेशन एंड डिजिटल स्ट्रेटजी, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, ये अब जो है कोडिंग वाली सर्विस दे रहे हैं। आपको ना मोस्टली लोग इस तरह के ये जो बुलेट पॉइंट नज़र आएँगे जो कि ना आप अब कर सकते होंगे। जिस तरह के प्लगइन इंस्टॉल करना, नीचे मैंने आपको दिखाया ना, ये प्लगइन व्हाट्सएप, एडवांस व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, ये कुछ भी नहीं है। व्हाट्सएप का प्लगइन इंस्टॉल करना है। फ्री होस्टिंग मैंने आपको बताया कि इससे सस्ती मिल जाती है, इतना कोई मसला नहीं है। 4,999 रुपए में पता क्या करके देते हैं? ये आपकी वेबसाइट एक एक सिंपल जो है ना एक चीज़ अपलोड करके आपको दे देते हैं। उसके बाद आपको बोलते हैं कि इमेजेस लगवानी है तो उसके अलग से चार्जेज़ हैं। ये जो आपने पूरी वेबसाइट हमसे बनवाई है, इसका पूरा सेटअप करके देंगे, उसके अलग से चार्जेज़ हैं। ये 5-6 हज़ार वाले लोग इस तरह करते हैं। जो 20,000 30,000 ले रहे हैं ना, वो पूरी आपको सेटअप करके देंगे। अब क्योंकि मैंने इस तरह के ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आते रहते हैं। अब इस तरह इसको देख लें, कस्टम वेब डेवलपमेंट, वेब फॉर बिज़नेस और ये सारा कुछ। अब ये करते किस हैं, इनके पास क्या चीज़ पड़ी हुई है? अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपना फ़ोल्डर खोलूँ ना, तो ये देखें, इन्वेटो एलिमेंट्स के नाम से एक चीज़ पड़ी हुई है। और ये देखें, ये ना मेरे पास कितने जीबी का डाटा है? ये 843 एमबी है, 843 एमबी, और एक-एक देखें कितने एमबी का है? 575 के, 1 एमबी भी पूरा नहीं है। ये 1.1 एमबी का। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको दिखाऊँ? ये सारे प्री मेड टेम्पलेट्स हैं वर्डप्रेस के, जो वर्डप्रेस पे इस्तेमाल करते हैं ना लोग, जो लिखा होता है कि वर्डप्रेस एसईओ ऑप्टिमाइज़ और सारा कुछ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपलोड करना होता है और आपकी वेबसाइट रेडी होती है पहले से। अब ये मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, ये देखें। ये सारे नज़र आ रहे हैं आपको? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपलोड करने हैं और आपका काम रेडी। जब आप इनको अपलोड और कस्टमाइज़ करना सीख जाएँगे, तो आप भी इस तरह की सर्विस दे सकते हैं जिसमें लोग ये 20,000 रुपए माँग रहे हैं, लेकिन ये कस्टमाइज़ करके देगा। मेरे हिसाब, मैंने कभी इससे बात नहीं की, लेकिन अगर 20,000 ले रहा है तो ये कस्टमाइज़ करके देगा। अब इस तरह की थीम भी इस तरह सेम इसमें कहीं न कहीं आपको मिल जाएगी इस फ़ोल्डर में। ठीक है, अब ये ना सस्ते मिल रहे होते हैं, मैं आपको ये फ्री में दूँगा। मेरी वेबसाइट जो कोटैगिन्स है, उसके अंदर मैंने एक डाउनलोड का बटन डाल दिया है। अब उसमें आपको ये चीज़ डाउनलोड करके, यानी कि डाउनलोड फ़ाइल में मिल जाएगी। अब इसमें 1-2 प्लगइन्स होते हैं, वो या तो नल्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, पाकिस्तानी सस्ती होस्टिंग इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करके दे देंगे। आपसे कितने पैसे लेंगे? 5,000 6,000, और अब आप इतने चार्जेस वो ले सकते हैं किसी से, सिर्फ़ ये आपको ये अपलोड करना आ जाए बस। ये अपलोड करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने पहले से जो बने हुए पेजेज़ हैं, इनको करना है मूव टू ट्रैश, और सारे पेजेज़ को आपने ख़त्म कर देना है।
पोस्ट पे जाना है और कोई पोस्ट पड़ी हो तो उसको आपने कर देना है मूव टू ट्रैश और अप्लाई। थीम में जाना है, कोई आपके पास पहले से थीम लगी हो, मैं अब एस्ट्रा पे चला गया। अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है और पहले से जो थीम लगी हो उसको आपने ख़त्म कर देना है और एक नई थीम आपने सर्च करनी है, उसका नाम है ओशन डब्ल्यूपी। ठीक है, ये ओशन डब्ल्यूपी नज़र आ रही है, इसको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। कहाँ गई? इसको आपने ओशन डब्ल्यूपी को इंस्टॉल कर लेना है। ये बेसिक थीम है, इसमें हमें ना थोड़े से कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। डेस्टिनेशन फ़ोल्डर ऑलरेडी एक्सिस्ट, शायद ये मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है। हाँ, ये है ना, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब आप ओशन डब्ल्यूपी को इंस्टॉल करेंगे तो ओशन एक्स्ट्रा के नाम से एक आपको ये कहेंगे कि प्लगइन और इंस्टॉल करें। आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना, ये बाद में बहुत काम आता है। मैंने एक दफ़ा इसको इंस्टॉल नहीं किया था और फिर मैं बाद में बहुत तंग रहा था। आपने ये बेशक एक दफ़ा देख लें, स्किप करना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी थोड़ी-सी। ठीक है, अब ये ना इसके कुछ जो लोगो चेंज करना, ये फेविकोन और ये सारा कुछ ये हमें चाहिए नहीं, ये सारे इसके प्रो फीचर हैं। मुझे जो इसका फीचर चाहिए कि इसमें हेडर फुटर हट जाता है और मैं अपना कस्टमाइज़ हेडर फुटर लगा सकता हूँ। इस थीम में डायरेक्ट ऑप्शन है, सिर्फ़ इसलिए ये थीम लगा रहे हैं, नहीं तो इससे भी हल्की थीम लगा सकते थे। ठीक है, आपने ओशन डब्ल्यूपी इंस्टॉल की, साथ में ओशन एक्स्ट्रा का एक प्लगइन इंस्टॉल हो गया होगा। ये देखेंगे, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि इससे पहले ना आपको पहले सारे प्लगइन्स भी हटा देने होते हैं ताकि सारा कुछ आपका क्लियर हो जाए। तो इनको अभी मैं ये डीएक्टिवेटेड है, पहले डीएक्टिवेट करना पड़ता है, फिर आपको इसको डिलीट कर देना होता है। अब आपके पास एक ओशन एक्स्ट्रा इंस्टॉल है और आपने एक थीम इंस्टॉल कर ली और बकाया आपकी वेबसाइट बिल्कुल क्लीन हो गई। ठीक है, इसके बाद आपने प्लगइन्स में जाना है और आपने एक प्लगइन को ऐड करना है यहाँ पे। यहाँ पे एलिमेंटर है, मुझे स्पेलिंग एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, खुद ही ढूँढ के दे देगा ये। ELEMEN। अच्छा, इसका ये सर्च वाला जो सीन है ना, ये बिल्कुल अजीबो-गरीब है, ये एग्ज़ैक्ट कभी-कभार लिखने पे भी नहीं आता। बहरहाल ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर आ रहा है, आपने इसको कर लेना इंस्टॉल। अच्छा, ये आपका इंस्टॉल हो गया, आपने इसको कर देना एक्टिवेट। देखें, एक चीज़ मैं आपको ना जो जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ ना, ये आप जब खुद से करेंगे आपको एक तो प्रैक्टिस होगी और ये इतने सारे जो जब मैं आपको ये टेम्पलेट्स दूँगा, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पे ट्राई करना है कि कोशिश करना है। आपको 5-6 की भी समझ आ जाएगी, तो आप इस कंडीशन में होंगे कि आप कह देंगे भई अब कोई भी आ जाए, मैं कर लूँगा। ठीक है, अब एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर जब आपने इंस्टॉल कर लिया ना, अब इसमें एक इश्यू है। इश्यू ये है कि ये जितने भी आपको मैंने ये दिखाए हैं ना, ये सब एलिमेंटर प्रो पे चलते हैं। ज़्यादातर इनमें से एलिमेंटर प्रो पे चलते हैं। अब प्रो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। उसका हल ये है, वो मेरी वेबसाइट पे जाएँगे तो इसका नल्ड प्लगइन मैंने रखा हुआ है। मैं डायरेक्ट लिंक नहीं दे सकता, मेरा स्टोर उड़ जाएगा। तो बस आपको ना मैं उधर लिंक दे दूँगा, आप जाके उधर उसको ढूँढ लेना। ठीक है? अब मेरे पास ठीक है, ये इस फॉर्म में प्लगइन होता है, इसको आपने करना है इंस्टॉल। अब मैंने ये टेस्ट नहीं किया, अगर कोई एरर आता है तो फिर मैं बता दूँगा, अगर चल जाता है तब भी। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा क्योंकि ये नल्ड है और ये इसकी स्कैनिंग वगैरह होगी, तो मैं वीडियो को पॉज़ करता हूँ, ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो, वेलकम बैक गाइज़। यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आया था, उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अब मेरे पास एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। ये जो एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो है ना, ये असल में पेज बिल्डर होते हैं और इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी होती है। या इनके पास इनके अंदर चीज़ें बनी बनाई होती हैं। आप ड्रैग एंड क्लिक करके उसको अपने उसमें वेबसाइट में ला सकते हैं। लेकिन होता क्या है,
ये जो मैंने आपको ये दिखाया है ना, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके पहले से बने हुए होते हैं एलिमेंटर के ऊपर। एलिमेंटर प्रो को यूज़ करते हैं ये, और इन्होंने वो जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है ना, वो इन्होंने करके दिया होता है। हमने सिर्फ़ इनको इंस्टॉल करना होता है। लेकिन ये क्योंकि एलिमेंटर प्रो पे बने हुए होते हैं, तो इसलिए हमें एलिमेंटर प्रो चाहिए होता है इसके लिए। अब मोस्टली अब ये देखें ना, ये अगर मिसाल तौर पे बटन है, तो यहाँ से मैं एक एलिमेंटर साइड पे आ रहा होगा, उसको उठा के मैं यहाँ लाऊँगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसकी सेटिंग होगी सारी, ये इन्होंने करके रखी होगी इसके अंदर। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, मैंने इसको अपलोड करना है। लेकिन ये क्योंकि एलिमेंटर प्रो पे बने हुए होते हैं, इसलिए मुझे एलिमेंटर प्रो चाहिए। अगर तो आप फाइवर पे जाएँ और किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो फिर आपने इसको नल्ड नहीं लगाना, वो आपको खरीद के देगा ये। अगर आप मिसाल के तौर पे फाइवर पे काम करते हैं, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं, फिर वो आपको ये परचेज़ करके देगा, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए है, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये कभी-कभार इसमें इश्यू भी आ जाते हैं, पूरी वेबसाइट क्रैक भी हो सकती है सारी। इसलिए आपने इसको अपनी वेबसाइट के लिए रखना है, या पाकिस्तानी वेबसाइट्स जो कि इतना कोई इश्यू नहीं होता। अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो उसके लिए आपने ये काम नहीं करना, वो आपको परचेज़ करके देगा, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं, अब आपने ना एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है, इसका नाम टेम्पलेट किट के नाम से है। हाँ जी, ये टेम्पलेट किट है, वो उधर लिख रहा था लेकिन नहीं आ रहा था, इन्वेटो एलिमेंट्स लिखा है तो आ गया। अब ये इन्वेटो वालों ने खुद से बनाए हैं, जितने ये बने हुए दिखा रहा था ना, ये इन्वेटो के एलिमेंट्स थे। इन्वेटो एक वेबसाइट है और वो इस तरह की चीज़ें बनाती है। उन्होंने ये प्लगइन दिया हुआ है, आपने जब इनका कोई एलिमेंट अपलोड करना होता है, तो उसके लिए आपको ये वाला प्लगइन चाहिए होता है। आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है। अच्छा, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, और ये लोकल होस्टिंग पे काम कर रहे हैं, इसकी टेम्पलेट किट की एक सेटिंग होती है, अगर आप वो जो ज़ैम्प वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो ऑफ़िशियल जो कोई होस्टिंग वगैरह ऑनलाइन होती है, उस पे इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो आप अब टूल्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको टेम्पलेट किट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब ये वो जगह है जहाँ पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं, इस चीज़ को। ठीक है, अब इस चीज़ को आप अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने आज के लेक्चर के लिए आपके लिए एक ढूँढ के रखा हुआ है, वो है ये। अब ये फर्नीचर के लिए है, ये ज़रा साइज़ में थोड़ा छोटा था, तो और आपकी अब आप अभी पहला-पहला टेम्पलेट किट अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कम पेजेज़ वाला कोई उठाया है। इसको ना चेक करने का एक तरीका-कार होता है, इसको डबल क्लिक करके ना इसके अंदर पहले से स्क्रीनशॉट्स पड़े होते हैं कि फाइनल जब आप इमेजेस वगैरह लगा लेंगे, तो आपकी वेबसाइट किस तरह नज़र आएगी। तो ये अभी तो काफ़ी लंबी है, सारी इमेजेस तो मैं लगा के दिखा भी नहीं सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों ने देखनी भी नहीं है। तो मैं आपको ना इसकी नॉर्मल कस्टमाइज़ेशन सिखाऊँगा। तो बहरहाल आपको मैंने ये व्यू भी करवा दिया कि किस तरह नज़र आएगी। तो जब तक ये अब देखें, ये टेम्पलेट किट इंस्टॉल हुई, इन्वेटो की टेम्पलेट किट। अब ये इधर जो बटन है अपलोड का, ये डायरेक्टली आपका इस टेम्पलेट किट को माँग रहा है। तो अभी यहीं पे पड़ा हुआ था ये, इसको आपने सेलेक्ट करना है। अब ये जितने भी मैं अपनी वीडियो में यूज़ करूँगा, ये आपको या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मैं आपको बता देता हूँ। ये कोडैगन डॉट साइट मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं डाउनलोड का बटन डाल रहा हूँ, वैसे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, अब ये देखें ना, ये इसको मैंने इंस्टॉल किया ना, तो ये अब मेरे से माँग रहा है 4 मज़ीद प्लगइन्स। अब इन्वेटो एलिमेंटर प्रो मैंने इसलिए इंस्टॉल कर दिया है कि ये ब इसको फिर तंग ना हो ये, और ये माँगता है एलिमेंटर प्रो।
ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। अब ये 4 मज़ीद इसको प्लगइन्स चाहिए। तो मैं इंस्टॉल रिक्वायरमेंट पे क्लिक करूँगा, ये देखें वूकॉमर्स को इंस्टॉल करेगा क्योंकि ये ई-कॉमर्स वेबसाइट बनेगी और ये दी थीम किट फॉर एलिमेंटर। अच्छा ये देखें एलिमेंटर के ऊपर ना प्रो अगर इस्तेमाल आप नहीं करते तो इसके बहुत सारे प्लगइन लगाने पड़ते हैं प्रो वाली चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो लीगल होते हैं। मीन्स कि एक चीज़ प्रो में है, वो कोई और प्लगइन होगा सेम वही चीज़ उसमें फ्री होगी। लेकिन वो हो सकता है कि प्रो में और चीज़ें हों वो उसमें नहीं होंगी। फिर उसके लिए आपको एक और प्लगइन फ्री वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, सिंपली प्रो इंस्टॉल करें। अब इसकी तो रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें होंगी जो इस थीम में इस्तेमाल हुई होंगी। तो ये सिंपली आप इंस्टॉल सेलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। तो मेरी वेबसाइट ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और ये काम भी कर रहा हूँ। इसलिए अभी मैंने इसका स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह कुछ नहीं किया। बहरहाल ये कोटैगिन डॉट साइट है, अगर आप देख रहे होंगे तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ऊपर मेन्यू में डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डाउनलोड का बटन एक डाल दूँगा, डाउनलोड उस पेज पे ये सारे के सारे वक़्त के साथ मैं अपलोड कर रहा हूँ और ये जो आप कोर्स कर रहे हैं वो भी मैं इसके इसी वेबसाइट पे अपलोड करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसने सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए और अब हम इसके लिए रेडी हैं। अच्छा, अब मैंने ना आपको बताया कि आपको ना ये सेटअप करना सारा तरीका आना चाहिए और आप दोबारा से सर्विस देने के काबिल हो जाएँगे कि जो मैंने आपको वो फ़ेसबुक वगैरह पे दिखाई। लिंक्डइन पे है और भी बहुत सारी जगह हैं, वो एक अलग से मसला है कि आपने कहाँ-कहाँ देनी है। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आपने सेटअप किस तरह करना है। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा-सा समझाता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर ग्लोबल किट स्टाइल का एक आपको नज़र आएगा एक बटन। ये अगर इस पे आप इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे ना, तो इसके अंदर जो कलरिंग इस्तेमाल हो रही है, इसके अंदर जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर जो स्टाइलिंग इस्तेमाल हो रही है, वो आपकी वेबसाइट पे सिर्फ़ लग जाएगी लेकिन नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि ये जब आप इसका कोई पेज इस्तेमाल करेंगे, उस पे नज़र आएगी। इसको सिंपली इंस्टॉल पे इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा जब तक कि आप इनमें से कोई एक पेज को इस्तेमाल नहीं करते। अब देखें, अब इसके बाद इसका एक लॉगिन है। ये लॉगिन एक्चुअल में क्या है? लॉगिन पेज है, ठीक है? स्टाइल गाइड इसको छोड़ दें, ये मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। सिंगल पोस्ट के नाम से आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक पेज है। सिंगल प्रोडक्ट के नाम से आपको नज़र आएगा, ये क्या है? ये एक पेज है। फुटर के नाम से नज़र आएगा, ये फुटर असल में वो जो नीचे नज़र आता है। अब ये सारे पेजेज़ हैं और पेजेज़ आपको बनाने आते हैं, ठीक है? अब इसमें है क्या है कि आपको 2 चीज़ें यहीं पे सेट करनी पड़ती हैं, वो है हेडर और फुटर और बाकी की चीज़ें उसी पेज पे जाके सेट करनी पड़ेंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हेडर। अब इसका जो मेन्यू है ना, अगर आप इसको यहीं पे सेट कर लेंगे, तो ये आपको आसानी ये करेगा कि एक दफ़ा यहाँ पे सेट कर लेंगे, उस वेबसाइट पे सिर्फ़ उस पेज पे इंपोर्ट करेंगे, सेटिंग हुई हुई वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब इसको हम इंपोर्ट टेम्पलेट पे करते हैं क्लिक। असल में ये ऊपर वाला जो मेन्यू नज़र आ रहा होता है ना, वो है हेडर। इसका हर एक किट में आपको हेडर मिल जाएगा। अब मैं इस पे इंपोर्ट अगेन पे क्लिक करता हूँ या व्यू टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। अब व्यू टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया ना, ये एलिमेंटर में इसको खोल देगा। बाय द वे ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टाइम जो टेम्पलेट किट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको एलिमेंटर प्रो नहीं चाहिए था। तो ये हेडर पे क्लिक किया था मैंने, हेडर आ गया। अब ये देखें यहाँ पे ये एक आपको बटन, अभी इसने ना एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ऑटोमेटिक ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ हुआ है इसके अंदर। आपने सिर्फ़ उठा के लगाना है। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी ऑटोमेटिकली एलिमेंटर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये भी चीज़ आप समझ जाएँगे। एक चीज़ ये है कि आपको ना यहाँ पे एक छोटा-सा बटन नज़र आ रहा होगा जब आप भी इसको अपलोड करेंगे। ये बेसिकली मेन्यू पूछ रहा है कि मेन्यू कौन-सा लगाना है यहाँ पे। ये हेडर था और ये देखें ना, ये ऊपर जो एक मेन्यू है, ना हमने इसको लोगो दिया है, ना हमने इसको मेन्यू दिया है, कुछ भी नहीं दिया अभी। तो ये इसलिए खाली है।
यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिक बटन आए हुए हैं और उनकी स्टाइलिंग हुई हुई है। अब मैं इसको अगर छोटा करता हूँ ना तो ये देखें ये अपने आप अपने हिसाब से छोटा हो रहा है। इसको यहाँ बड़ा कर रहा हूँ तो ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली बड़ा भी हो रहा है। फुल स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो ये उससे भी बड़ा हो रहा है। अब आपको रिस्पॉन्सिवनेस का वो लिखा हुआ नज़र आ रहा था ना एक पोस्ट के अंदर, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव होते हैं। थोड़ी बहुत सेटिंग होती है वो मैं आपको सिखा दूँगा। अब हमारे पास ये मेन्यू नहीं है। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपीयरेंस के अंदर और यहाँ आपको सॉरी यहाँ पे हम पेजेस पे चलते हैं, पहले ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसने जब अपलोड हुआ ना, इसने कुछ पेजेस पहले से बना दिए हैं। वो किस चीज़ के हैं? जब आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं, वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ पेजेस वूकॉमर्स के होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उसमें शॉप, ये रिफंड पॉलिसी, माई अकाउंट, चेकआउट कार्ड, ये ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स ने बनाए हैं। लेकिन हमें 1-2 पेजेस और चाहिए तो हम ऐड न्यू पेज करते हैं। जो फ्री में वेब होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो थोड़ा-सा स्पीड के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन चलें ठीक है, कुछ भी नहीं। फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, यही बहुत है। जी, तो ये खुल गया। अब यहाँ पे हम ना पहला पेज बनाते हैं। पेज बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। होम पे क्लिक करना है आपने और सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना है और ये आपका पेज बन जाएगा। अब मुझे लगता है कि ऐड न्यू ऑप्शन होगा और नहीं है। तो हम एक दफ़ा बैक आ जाते हैं, ऐसे होता तो था, और ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर देते हैं। तो अब दूसरा पेज सेट करता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ ABOUT अबाउट अस को पब्लिश कर देते हैं। और इस तरह आपने ना 3-4 पेजेस बना लेने हैं क्योंकि वो मेन्यू में लाज़मी होते हैं, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो 3-4 पेजेस आपने बना लेते हैं। 3-4 पेजेस यहाँ ये देखना ये बटन था, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें। एक और बटन, टोटल 3 पेजेस हैं, 2 1-2 मेरे पास पहले से वूकॉमर्स के बने हुए पड़े हैं, उन्हीं को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पेजेस आ जाए, इस लास्ट पेज बनाते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं CONTACT कॉन्टैक्ट अस। अबाउट अस था, ये कॉन्टैक्ट अस है। अगर आपने कोई ब्लॉगिंग करनी हो या अपनी साइट को एडसेंस पे अप्रूव करना हो ना तो कुछ पेजेस लाजमी होते हैं जो कि बनाने चाहिए। उनमें प्राइवेसी पॉलिसी होता है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, होम, ब्लॉग, ये चीज़ें उसमें लाजमी चाहिए होती हैं, तभी आपका एडसेंस पे अप्रूव्ड होता है। बहरहाल ये कॉन्टैक्ट अस का पेज बन गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं इसको दोबारा से एडमिन पेज पे। अब मैं चाहता हूँ अपीयरेंस में, और यहाँ देखिए मेन्यू है। मेन्यू क्या है? वो जो ऊपर शो हो रहा होता है ना, वो बनता यहाँ पे है मेन्यू के अंदर। यहाँ पे यानी कि उसकी के अंदर चीज़ें डाली जाती हैं। तो यहाँ पे टॉप बार पे सिलेक्ट करके मेन्यू नाम मैं दे देता हूँ टीओपी टॉप, और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। एक मेन्यू हमें ये बना के दे देगा, लेकिन उसमें होगा कुछ भी नहीं, एम्प्टी मेन्यू होगा, उसमें हम चीज़ें डालेंगे। अब ये मेन्यू बन गया और गया किधर?
होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ऐड टू मेन्यू। ये पहले से सिलेक्टेड था। यहाँ पे ना ये जो ऊपर लिखा हुआ है पेजेस, यहाँ से आप पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट है, कोई पोस्ट की कैटेगरीज हैं तो वहाँ ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट तो अभी है ही नहीं। कोई कस्टम लिंक बनाने हो, कोई कैटेगरी मतलब कि पोस्ट की कैटेगरी, और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। फिलहाल हम पेजेस के ऊपर हैं। पेजेस पे मैंने होम को क्लिक किया, अबाउट अस को क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस को क्लिक किया, शॉप और माई अकाउंट को भी, ये ऐड टू मेन्यू है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपके सारे ये आ जाएँगे। अब मैं इसमें ऊपर नीचे कर सकता हूँ, होम को मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, अबाउट अस को इससे ऊपर कर देता हूँ और ये इस तरह। अब कॉन्टैक्ट अस, माय अकाउंट, शॉप। अब मैं आपको ना इसके अंदर एक और डालने का तरीका भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे चेकआउट को अगर मैं मेन्यू में डालता हूँ, तो इसको मैं अकाउंट के अंडर रख देता हूँ। अब ये अकाउंट के अंदर एक इस तरह का मेन्यू शो होगा और उसके अंदर चेकआउट होगा। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने एक डाल दिया, इसकी फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने टॉप के नाम से एक मेन्यू बनाया था ना, अब यहाँ पे कोई मेन्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। यहीं पे ढूँढना पड़ेगा, लेआउट, अंडरलाइन, हुँ, यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, मेन्यू नेम टॉप। ठीक है, वो लिखना पड़ा है, हालाँकि कभी-कभार आ जाता है। बहरहाल टॉप लिखा है, तो वो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और माय अकाउंट ऑटोमैटिकली आ गया और ये शॉप आ गया। ठीक है, अब इसकी स्टाइलिंग है थोड़ी-सी, ये देखें ऑटोमैटिक इसके अंदर ये लाइन आ रही है। मैंने तो नहीं डाली, ये ऑटोमैटिक इस पे सेटिंग हुई हुई है। मैंने सिर्फ़ टेम्पलेट किट को अपलोड किया और ये अभी हम मेन्यू सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना मुझे एक तस्वीर चाहिए जो कि फ़िलहाल तो मैंने बनाई भी नहीं, तो मैं अभी मेरे पास जो है ना मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। अब ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये इमेज इसके हिसाब से बनानी पड़ती है जो कि इन्होंने साइज़ दिया हुआ है। मैंने अभी उस हिसाब से नहीं बनाई, तो फ़िलहाल हम इसको इसी तरह चलते हैं और इसको कर देते हैं पब्लिश। ठीक है, अब आपका मेन्यू एक तरह से सेट हो गया है। इसको मैं अब साइड पे क्लिक करूँगा, अब आप देखेंगे ऊपर से कुछ ना कुछ बेहतर लग रहा है। मेन्यू आपने बनाया, होम पेज बनाया, अबाउट अस प कॉन्टैक्ट अस, माय अकाउंट पहले से आपको ये देखें, वो जो उसके अंदर डाला था ना चेकआउट, ये इस तरह इसके अंदर आ रहा है। ये देखें इसके आगे छोटा-सा बटन आ गया और ये वाला माय अकाउंट के अंदर चेकआउट डाला था ना, तो ये माय अकाउंट इस तरह और इसपे होवर करके ये चेकआउट इधर आ रहा है। अब ये स्टाइलिंग इसके ऊपर ऑटोमैटिक हुई है, देखिए इसके पास जा रहा हूँ, ये अंडरलाइन हो रहा है। ये ऑटोमैटिक हो रहा है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का कमाल है। ठीक है, अब ये हमने ना मेन्यू बना लिया है। अब हम जहाँ पे भी इसको इम्पोर्ट कराएँगे, ये इसी स्टाइलिंग के साथ वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब मैं आपको आज के दिन के लिए एक पेज और बना के सेट करके दिखाता हूँ। तो हम ख़त्म करते हैं और हम चलते हैं होम पेज पे। पेजेज़ पे जाता हूँ, ऑल पेजेज़। यहाँ पे हम होम को एडिट करते हैं। पहले दफ़ा एडिट करना पड़ता है। एलिमेंटर से किसी चीज़ को खोलने के लिए पहली दफ़ा सिंपल एलिमेंटर एडिट पे क्लिक करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम फिर जब आप उसको एडिट विद एलिमेंटर मैनुअली कर लेते हैं, फिर उधर बटन आ जाता है, इस जगह पे चला गया। ये देखें ऊपर एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है। अब ये फ्री में है तो हो सकता है आपके पास कोई ना कोई एरर आ रहा हो। वैसे मैं इसका प्रो प्लगइन हटा सकता हूँ क्योंकि इसमें प्रो यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा, तो जब आप ना इसको कर रहे हो ना, तो ये अक्सर सेव मोड का ऑप्शन दे देता है, मैंने पहले भी अब ये देखें कि इसमें ना पहले से एक उन्होंने
ये दे दिया है, पहले से मेन्यू आ रहा है। उसका इतना उनको समझ है ये वर्डप्रेस को कि मेन्यू हमने सेट किया, एक दफ़ा पब्लिश किया तो ऑटोमैटिकली मेन्यू हमारे पास आ रहा है। अब जब ओशन एक्स्ट्रा लगाया था हमने, उसकी एक वजह थी, ये देखिए ये होम नज़र आ रहा है आपको, ये होम यहाँ से नज़र आ रहा है। इसको हटा देते हैं हम, ये फुटर भी अक्सर ये थीम दे देती है। तो फ़िलहाल के लिए ना मैं आज के लिए आपको मुश्किल नहीं करता, सिंपल इस ग्रीन बटन पे क्लिक करें। इस पे व्यू इंस्टॉल्ड किट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने पहले से बने हुए पेजेस में से होम को ढूँढना है, जो कि ये रहा। इसको आपने इंसर्ट टेम्पलेट कर देना है। ये डाउनलोड होगा और आपकी वेबसाइट पे ये डायरेक्टली इसी तरीके से अपलोड हो जाएगा, लेकिन इसमें इमेजेस नहीं होंगी, क्योंकि 1 डेढ़ एमबी की अगर ये टेम्पलेट किट है तो इसमें इमेजेस तो डेफिनेटली नहीं होंगी। ये डाउनलोड हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। जी, तो ये आ गया है। अब ये देखें कि इसमें इन्होंने थोड़ी-सी इससे ज़रा गड़बड़ेशन हो गई है। चलें ठीक चलता है। अब ये ना इन्होंने एक पूरा मुझे सेटअप करके दे दिया, लेकिन इसमें जिस तरह मैंने अभी ऊपर इमेज डाली थी, इस तरह इसमें भी इमेजेस नहीं है, बिल्कुल भी इमेजेस नहीं है। यहाँ पे मुझे इमेज लगानी पड़ेगी, यहाँ एक मुझे वीडियो लगानी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ़ इमेज लगानी पड़ेगी और कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मुझे जब मैं प्रोडक्ट डालूँगा, यहाँ मुझे प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे। इसके अंदर भी एक प्रोडक्ट डालना पड़ेगा, इसके अंदर भी एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट होंगे तो डलेंगे ना। इमेजेस अभी यहाँ पे एक तो मेरी वेबसाइट पे भी इमेजेस हैं ही नहीं, और ये सारी इमेजेस हैं यहाँ पे। लेकिन इनकी ना सेटिंग हुई हुई है, देखें ये बेशक अभी इमेजेस नहीं है, लेकिन ये चल रहा होगा, ये देख रहे हैं ये चल रहा है। और भी कोई चीज़ होगी मूवेबल होगी तो वो हो रही होगी। अब यहाँ तक ये आपका होम पेज है, फुटर अभी तक हमने सेट नहीं किया, फुटर आया भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखें न्यू फ्रॉम आवर ब्लॉग, ब्लॉग होंगे तो ये ऑटोमैटिकली यहाँ पे आ जाएँगे। ठीक है, यहाँ पे एक हमें बड़ी इमेज चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये ज़रा मुश्किल लग रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली हटा सकता हूँ अगर नहीं पसंद आ रहा तो। ये मुझे नहीं पसंद आ रहा तो मैं इसको हटा सकता हूँ। अब वो जो मैंने आपको बताया था कि वो जो सर्विसेज़ दे रहे हैं, वो सिर्फ़ इसके ऊपर इमेजेस लगा के जो उनके पास पड़ी होती हैं, या कस्टमर से लेके ये चीज़ आपको रेडी करके देते हैं। वो जो 5,000, 6,000, 10,000 तक की रेंज में दे रहे होते हैं ना, वो उनका सिर्फ़ यही काम होता है। 5 से 6 अभी आपको मैंने दिखाया था 14,000 ले रहा था, 15,000 7 पेजेज़ के। उसमें यहाँ पे इमेजेस वगैरह सेट करके देते हैं, और थोड़ा बहुत यानी कि ये नाम वगैरह चेंज कर देंगे। उसके बाद वो कहेंगे ना कि आपको प्रोडक्ट लगवाना है तो उसके अलग से चार्जेज़ होते हैं। ठीक है? अब मिसाल तौर पे कि इसका को फुटर उन्होंने को मज़ीद कस्टमाइज़ेशन, एक दफ़ा आपके पास कस्टमर आ जाए सही, फिर आप उसको थोड़ी-थोड़ी कस्टमाइज़ेशन के थोड़े-थोड़े पैसे लेते रह सकते हैं। तो होम पेज हमने सेट कर लिया है। एक इमेज जो जब मैं इमेज लगाऊँगा, एक आपको लगाने का तरीका बता दूँगा, और इसको मैं बैक एंड पे खुद से इसको सेटअप करता हूँ। आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ दोबारा से कि ये किस तरह लगता था होम पेज इसका। इन्होंने ना स्क्रीनशॉट दिए होते हैं कि इस तरह आपने बनाना है। सेटिंग जो इन्होंने करके दी होती है ना, वो इस तरह बता देते हैं। ये देखें ये चीज़ थी ना, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है इसमें, ये जब ऊपर वाली इमेज इमेज इस हिसाब से लगेगी और ये सारा कुछ लगेगा, तो ये देखें, ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये देखें स्क्रीनशॉट में ये चीज़ एग्ज़ैक्टली है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें और इसको ये देखें, ये अब इसने यहाँ पे ये दी हुई है, इस तरह इधर भी है, लेकिन इसमें इमेजेस नहीं है। अब इमेजेस हमें नेट से उठा के लगानी पड़ेंगी या कस्टमर देता है। अब ये ना यहाँ पे इसके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट होंगे तो लगेंगे। अब वो इमेजेस का साइज़ भी देखना पड़ेगा। तो ये अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊँगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी,
और लंबी वीडियो आपने देखनी नहीं है तो मैं इमेजेस लगा के फिर आपको बताता हूँ।